हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से। सुबह उठते ही मैंने जैसे अपना चाय पानी जो भी होता है वो पीने के बाद में और फिर अपना कुकिंग का काम शुरू कर दिया है। और कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि इतनी सुबह पहले खाना बना कर रख देती हो। डोसे बनाए थे तो डोसे ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो उनको ठंडा खाना ही देना पड़ता है। बच्चों को क्या करें, स्कूल में लेके जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी छोकने की, मतलब जो रात की रोटियाँ होती हैं ना, वो छोक रही हूँ। रोटियों का पोहा बोलते हैं हमारे घर में। तो सेम वही राई डाल दी है, जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, करी पत्ते डाल दिए हैं। और नमक डालने के बाद में नमक, हल्दी, थोड़ा सा सांभर मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये डालने के बाद में फिर मैंने रोटियां डाल दी हैं। और अब इन रोटियों को है ना कम से कम 10 मिनट तक इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी, जिससे कि एकदम थोड़ा सा क्रंची हो जाएंगी और टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा आएगा। बाद में इनको निकाल करके मैं लगा रही हूँ सब्जी में तड़का, और उसमें एक नींबू और निचोड़ देना, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। मैंने नींबू भी निचोड़ा था बाद में। तो यहाँ पर जीरा डालने के बाद में मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने बना कर रखा था। और अभी इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा वही सेम सांभर मसाला। और ये जो है ना, ये पक जाएगा हमारा तड़का। उसके बाद में जाएगी सोयाबीन। ये देखिए, दाने वाली सोयाबीन। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ट्राई करके देखना, हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। और ये सब्जी मतलब ज़्यादा नहीं ना तो वीक में एक बार तो बनानी ही चाहिए। बहुत ही हेल्दी होती है सोयाबीन की ये वाली दाने वाली सब्जी। बड़ी जो है वो भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बड़ी से ज़्यादा ये वाली सब्जी जो होती है ना, वो ज़्यादा हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। आप एक बार ट्राई करना मेरे कहने से। लास्ट में इसमें बॉयल आने के बाद में बस धनिया पत्ती डाल देना। ठंडी का मौसम है, धनिया बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको, और धनिए से इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जी हमारी साइड में बन रही थी और 6 नहीं बजे हैं अभी तक, 6 बजेंगे। हाँ, शर्मा जी उठ गए, अभी 6 बजे हैं, मैंने इनको जगाया है। तो 6 बजे शर्मा जी उठते हैं। 6 बजने के बाद में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सबसे पहले मैंने सब्जी बनाकर रख दी है और रोटियों में तड़का लगा दिया है, जो कि हम लोगों के ब्रेकफास्ट में काम आएंगी। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मी जो रात की रोटियों में आप तड़का लगा के जो पोहा बनाते हो वो बनाओ ना। तो इसलिए मैंने स्पेशली रात को कुछ रोटियां एक्स्ट्रा सेकी थी कि मैं उनको सुबह तड़का लगा करके और जैसे बच्चे कह रहे हैं वैसा बना सकूं। तो बस वो सब बनाने के बाद में झाड़ू लगानी शुरू की थी। झाड़ू पूरे घर में लग चुकी है, आप सीढ़ियों में लगा करके ले आती हूँ। झाड़ू लगने के बाद में मेरा एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि आप देखोगे कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है, पिछले 2-4 दिनों से, जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत पहले से ये काम शुरू कर देना चाहिए था। अगर मैं पहले से शुरू कर देती ना तो मुझे इतनी परेशानियाँ नहीं आती जो कि अभी आ रही हैं। वीडियो में आगे बताऊँगी मैं आपको कि क्या परेशानियाँ आ रही हैं। राधे 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 राधे। सुबह की पहली किरण के साथ में आप सबका। कौन किरण? किरण, सूर्य की पहली किरण। आप सबका वेलकम। एक बार मैं कैमरा साफ करती हूँ। हाँ, अब सही है, धुंधला है थोड़ा सा। तो जी आप सबका वेलकम। सुबह के 5 बजे उठे थे हम। ये उठे थे 5:30, मैं 5 बजे। अभी हो गए 6:30। और हम कहाँ जा रहे हैं साहब? गोबर ले आना। गोबर ले आना। तो जी यहाँ पर गोबर लेके वापस आ चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये अपनी छत जो है ना, इसको पूरी को मैं रोज़ सुबह तो झाड़ू लगाती हूँ। पहले गर्मियों में एक दिन छोड़ के एक दिन लगा दिया करती थी, लेकिन अभी सर्दियों में तो मैं डेली सुबह झाड़ू लगाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इवनिंग में भी लगा देती हूँ, क्योंकि फ्री होती हूँ ना, तो मन करता है कि झाड़ू लेके झाड़ू ही लगा दूँ कम से कम। खड़े खड़े इधर उधर टहलने से क्या मतलब है, ये सोच कर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बस छत पर झाड़ू लग रही है। और झाड़ू लगने के बाद में बच्चों का जो काम बच गया अभी, जैसे कि उनको जगाना और उनको दूध पिलाना, उनको रेडी करना, वो सारे काम झाड़ू लगने के बाद होंगे। अभी तकरीबन टाइम हुआ होगा 7 बजे के समथिंग का। 7 बजे के बाद में मेरा चूल्हा जलता है ऊपर वाला। डेली का यही रूटीन होता है, कुछ कुछ मिलता जुलता। शर्मा जी जो है वो अपनी दोनों, जिसमें दूध और चाय लेकर आते हैं, वो दोनों बर्तन लेकर के छत पर खड़े हो चुके हैं। अब ये जाएंगे दूध छाछ लेने के लिए। और गोबर का मैं आपको बता रही थी कि मैं क्यों लेकर आई हूँ। तो देखिए, बहुत दिनों से ना, मतलब लकड़ियाँ आप देख रहे होंगे, चूल्हा मैं जला रही हूँ, तो लकड़ियाँ जो होती ना वो लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ गांव में तो
पहाड़ थे, पहाड़ों में से ले आते थे। अब यहाँ मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो यही सब चीज़ें सोच करके ना मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कैसे चलेगा काम। तो ये सोच करके मैंने सोचा चलो उपले बनाने शुरू करते हैं। तो मैंने फिर ये पड़ोस में एक भाभी है, उनके यहाँ मुझे गोबर मिल गया था, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रोज़ एक परात ले जाया करो। तो मैं वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि वो लोग गाय का जो ठाण होता है ना उसमें से गोबर उठाएं, उससे पहले मैं उठा के ले आती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो उनको परेशानी नहीं होती। नहीं तो फिर सामने वाला भी परेशान हो, एक बार वो उठाए फिर मैं उसको लेकर आऊँ तो वो भी परेशान होते हैं ना, ये सोच करके। और फिर मैं अब खुद लेकर आ जाती हूँ। शुरू वाले दिन तो उन्होंने डाल कर रखा था, अब मैं खुद ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं वो जो है ना क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी भर रही हूँ। और अभी चूल्हे के ऊपर जो पतीला रखा है ना उसको भी मैं ताज़ा पानी से भर दूँगी। ताज़ा पानी से भरने से क्या है कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो बस अब मोटर चला करके मैंने पानी लिया है भर, और अब फटाफट से चूल्हे में आँच जला देंगे और गर्म पानी कर लेंगे। तो जी अभी आ चुकी हूँ मैं नीचे, और जब तक पानी गर्म होएगा मेरा पोछा लग जाएगा। बच्चों को 8 बजे के लगभग मैं नहलाती हूँ, मतलब 9 बजे स्कूल जाते हैं, 8 बजे नहलाना शुरू करती हूँ। तब तक इनका बस इधर उधर घूमना और थोड़ा सा सुस्ती उतरना, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह जो भी होता है ना, वो सारे काम छोटे छोटे वो इनके कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या फिर आप मेरे यहाँ पर, मतलब मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, आजू बाजू में कहीं पर भी आप लोगों के यहाँ पर जैसे पूजा वगैरह का कोई भी काम होता है, रामायण होता है, हवन होता है, या शादी फेरे जो भी होता है, तो इनमें से अगर कोई भी काम होता है तो पंडित के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म कुंडली जो बनेगी वो हाथ की बनाई हुई जन्म कुंडली होगी, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, इसके लिए आप लोग मेरे को बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं एक नंबर दूँ, एक नंबर प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप लोग जो हैं वो भी इस मतलब पापा जी से जन्म कुंडली वगैरह बनवा सको। और दूसरा, अभी आप सबको पता ही है कि हम लोगों ने पंडिताई वाला काम जो शर्मा जी ने करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग भी आप लोगों के रूबरू हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पर जा कर के काम करवा पाएँ। तो आप कमेंट में ना, मतलब कमेंट में भी बताना, और ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ चुकी हूँ मैं छत पर, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद की क्लिप है। तो ये देखो भाई, इंग्लिश सैम में करे आदमी की हालत है। हमारा उधर आंटी जी खड़े हैं, भी हंस रहे हैं। एम में करे ठीक है, गोबर कौन थाप सकी, तभी तो कह रहे हो इंग्लिश सैम में करने की हालत है, गोबर थाप रही। गोबर थापना कोई गलत बात है ना जी, ये तो बहुत बड़ी पीएचडी आना की वाह है। पछे आदमी ने घर काम करना चाहिए। आज आलू कौन आलू वो कौन गाल खिलाया आज के बोलने उन्हें, कल वो थो जना गाल दियो आज तो जाओ ठाल्या हो, रुको कोई जरूरी को नहीं तो उसकी आंटी। तो जी यहाँ पर उपले बना रहे थे, तो नीरू कह रहा था लाओ मामी जी आपकी फ़ोटो खींचूं। मैंने कहा उपलों के साथ में फ़ोटो खींचेगा, तो इस तरीके से मजाक चल रहा था हमारा। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, देखिए रिक्वायरमेंट होती है, आप सबको पता ही है कि चूल्हा जलाते हैं तो ईंधन तो चाहिए होता है। अब रोज़ रोज़ मार्केट से लाना, पैसे का लेकर आना पॉसिबल नहीं होता है। और मैंने वैसे मेरी लाइफ में कभी भी नहीं किया ये काम, लेकिन वो होता है ना कि मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवाती हैं। ऊपर से मुझे किसी चीज़ की घिन नहीं आती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और फिलहाल ये गोबर थापना भी एक काम है, और इससे मेरे घर में कुछ ज़रूरतें पूरी होंगी, ये सोच करके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं रोज़ एक परात जो है ना वो रोज़ सुबह लेकर आऊँगी और थाप दिया करूँगी इस तरीके से। मैंने बनाने नहीं आते तो मैंने आज ही बनाने सीखे हैं। आप लोग बताना सही बन रहे हैं क्या, और अगर गलत बन रहे हो तो वो भी बता देना मेरे को, मैं थोड़ा सा और सुधार कर लूँगी। और दीवारों के ऊपर इस तरीके से रखेंगे ना तो बाकी गंदगी नहीं फैलेगी, थोड़ी बहुत भी। अब ये सूख जाएंगे ना, मैंने पिछले दिनों बनाए थे ना वो वाले सूख चुके हैं, उनको मैं नीचे सुखाने के लिए छोड़ दूँगी, दीवार से नीचे रख दूँगी, मतलब जिससे कि ये कचरा नहीं फैलेगा। गीले जो होते हैं ना कंडे, तो उनका कचरा ज़्यादा फैलता है। और हमारे हरियाणा में ना बहुत ही मोटे मोटे बनाए जाते हैं, लेकिन बीकानेर में एकदम पतले और छोटे बनाए जाते हैं। तो मैंने बीकानेरी स्टाइल में बनाया ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि मेरे पास ईंधन के लिए वो सामने आप देख रहे होंगे ना वही है बस, और बाकी थोड़ा सा और बचा है। तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले सुखाने हैं ना, तो इतने पतले ही बनाने होंगे।
तो जी ठीक है, फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में आप लोगों को एक बार फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की फिलहाल बहुत